जो है परमाफ्रॉस्ट के साथ न्यूनतम तापमान में रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। मरुस्थलीय तापमान की निम्न दैनिक सीमा, तो ये नहीं होता है। मरुस्थल में तो है तापमान की अधिकतम दैनिक सीमा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय तापमान, उच्च तापमान और उच्च वर्षा का वर्षण, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है घास का मैदान, उच्च हिमवर्षण के साथ निम्न तापमान, तो ये बात भी बिल्कुल गलत, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी सुपोषण के यूट्रोफिक जो होता है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है स्वच्छ जल निकायों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पौधों में वृद्धि कम हो जाती है। ऑप्शन बी है पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में वृद्धि। ऑप्शन सी है पोषक तत्वों से जल निकायों का समृद्ध होना, जिसके परिणाम स्वरूप शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऑप्शन डी है अत्यधिक शैवाल वृद्धि से और अपघटन के कारण ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हमारा रहेगा यूट्रोफिकेशन के बारे में, यानी सुपोषण के बारे में पूछा है। पोषक तत्वों के से जल निकायों का संबंध होना, जिससे परिणाम स्वरूप शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सही बात बताई गई है। ठीक है, जहां भी आप लोग देखेंगे कि अत्यधिक एकदम से अगर शैवाल वहां बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो उस पानी में जो है ऑक्सीजन की डिमांड अधिक बढ़ जाती है और वो सुपोषण की स्थिति दिखाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन क्षरण मुख्यतः समताप मंडल में होता है। ऑप्शन 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs ओजोन क्षरण में प्रमुख योगदानकर्ता होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा इसमें ओजोन क्षरण मुख्यतः समताप मंडल, तो आप सभी लोग जानते हैं समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन क्षरण में प्रमुख योगदानकर्ता होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों ही बातें इसमें बिल्कुल सही बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार पिरामिड प्रायः उल्टे दिखाई देते हैं। बताना है हमें पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव भार का पिरामिड होता है प्रायः उल्टे दिखाई देते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, अगला है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जैव भार का जो पिरामिड होता है वो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उल्टा दिखाई देता है, बाकी सभी जगह सीधा ही बनता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसमें अमोनीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है। नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में रूपांतरण, ऑप्शन बी अमोनिया का नाइट्राइट में रूपांतरण, ऑप्शन सी कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण, ऑप्शन डी नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण। तो आप लोग जानते हैं अमोनिया का नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में रूपांतरित करने की प्रक्रिया से संबंधित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आवास खंडन का प्रमुख कारण होता है? भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, कृषि विस्तार और शहरी विकास, वर्षा में वृद्धि, जैव आवर्धन। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन बताना है या कितने सही हैं, इस टाइप से पूछा गया, एक एक बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। पूछा गया है कि प्राकृतिक आवास खंडन का प्रमुख कारण क्या होता है? भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, कृषि विस्तार और शहरी विकास। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आवास खंडन जो होता है वो अत्यधिक होता है कृषि विस्तार और शहरी विकास के कारण ही वनों का नुकसान किया जाता है, जिससे उनको काटा जाता है कि वहाँ पे कृषि गतिविधियाँ या फिर शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे आवास खंडन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियों में सर्वोत्तम रूप से वर्णित होता है? यानी कि पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण होता है उसमें अग्रणी प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? प्रजातियां जो चरम समुदाय का निर्माण करती हैं, प्रजातियां जो ऊसर वातावरण में सबसे पहले बसती हैं, प्रजातियां जो द्वितीयक अनुक्रमण के दौरान प्रभुत्व रखती हैं, प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र पर आक्रमण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातियां जो ऊसर वातावरण में सबसे पहले बसती हैं वो अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती हैं। ठीक है, पौधों में फोटोपायरियोडिज्म या फिर दीप्तकालिता से क्या तात्पर्य होता है? प्रकाश और अंधकार की अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, या फिर विभिन्न मौसमों में पौधों की वृद्धि के लिए पौधों की जल की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो रहेगा प्रकाश और अंधकार की जो अवधि होती है उसी को दीप्तकालिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोटोन दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है। दूसरा है वे प्रायः समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो।